अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज देखेंगे सूरह हदीद की आयत नंबर 16 और बहुत खूबसूरत आयत है ये और बहुत अहम आयत है, बहुत ज़्यादा अहम आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अलम क्या नहीं वो वक्त आया, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, आमनू जो ईमान लाए। कौन सा वक्त नहीं आया? अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अन के तख्शा डर जाएं, झुक जाएं, नरम पड़ जाएं, कुलूबुहुम दिल उनके लिए, ज़िक्रिल्लाह अल्लाह के ज़िक्र के लिए। वमा नज़ला मिनल हक़, वमा और जो नज़ला नाजिल हुआ मिनल हक़ कुरान में से। मुराद क्या है? कुरान को ये अहमियत देने के लिए ज़िक्रिल्लाह कुरान ही मुराद है, लेकिन ज़िक्रिल्लाह में मज़ीद इसको कुरान के हवाले से के मेंशन करने के लिए वमा नज़ला मिनल हक़ कुरान को बाकायदा मेंशन कर दिया कि जो नाजिल हुआ हक़ में से। कुरान को अहमियत दी कि अल्लाह का ज़िक्र भी है और हक़ भी है। बात ये हो रही है कि अभी तक ईमान वालों पर क्या वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाएं, नरम पड़ जाएं, आजिज़ी इख्तियार कर लें, अताअत इख्तियार कर लें, नसीहत कबूल कर लें। ये बहुत अहम आयत है। उस ज़माने में सहाबा कराम थे जब ये आयत नाजिल हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, तो उनका अमल बेहतरीन अमल था, बहुत बुलंद अमल था। हमारे अमल क्या हैं? तो हमारे लिए इस आयत की क्या हैसियत है? ये बहुत सोचने वाली बात है। कुरान पढ़ते हैं, गुज़रते हैं, इससे सुनते हैं, गुज़रते हैं। आजकल जिस तरह का दौर है सोशल मीडिया का, तो तफसीर भी माशाल्लाह बहुत एक्सेस में, लोगों के फिंगर टिप्स पे जो तफसीर पढ़ता है या पढ़ना चाहे, जो नहीं भी पढ़ना चाहते, उनके सामने भी किसी न किसी तरह कोई हदीस या कुरान की आयत आ जाती है। फिर भी हमारे दिल अल्लाह की अताअत पर राज़ी नहीं होते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अभी भी वक्त नहीं आया। तो भला वो वक्त कब आएगा कि जब दिल झुक जाएं, दिल अताअत कबूल कर लें, अल्लाह के अहकामात पर राज़ी हो जाएं। और किसके लिए राज़ी होना? कुरान है, ये हक़ है, नज़ला मिनल हक़, ये सच है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, कोई झूठी बात नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। तो असल बात क्या हो रही है? असल बात है दिलों के झुकने की बात। खशियत कहाँ होती है? तख्शा, खशियत कहाँ होती है? दिलों में होती है। तो जब इंसान के दिल नहीं बदलते ना, कानों में कुछ भी पढ़ता रहे, दिल नहीं बदलते तो अमल नहीं बदलता। दिल एक ज़मीन की तरह होते हैं और कुरान एक बारिश की तरह है। जो वही है वो एक बारिश की तरह है और दिल ज़मीन की तरह है। वो बारिश सब जगह बरसती है। वो बारिश बरसती है पथरीली ज़मीन पे, वो बारिश बरसती है रेत पे, वो बारिश बरसती है ज़रख़ेज़ ज़मीन पे। तो जिसका दिल जैसा होता है उससे अमल वैसा निकलने लगता है। कहीं बारिश कीचड़ बना देती है, कहीं बारिश बह जाती है, जो चटियल था वो चटियल ही रह जाता है, और कहीं बारिश जब बरसती है तो सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो जाता है। तो दिलों की इस्लाह ज़रूरी है। दिल ठीक होंगे तो अमल बदलेगा। अच्छा, अब दिल ख़राब कैसे होते हैं? दिल ख़राब होते हैं हदीस की रूह से पता चलता है गुनाहों की कसरत से। गुनाह होता है और एक सिया धब्बा पड़ जाता है, फिर वो बढ़ता जाता है। तो दिल जो ख़राब होते हैं बेसिकली वो कहाँ से होते हैं? गुनाहों की कसरत से। दूसरी चीज़ क्या है? लग़्व। जो हम आजकल लग़्व में मशगूल हो जाते हैं ना, हम एक लग़्व देखते हैं देर तक, वो कोई भी हो सकता है, वो किसी से बेकार बातें हो सकती हैं, वो बेफ़ायदा इल्म हो सकता है, वो म्यूज़िक हो सकता है, वो मूवी हो सकती है, वो ड्रामा सीरीज़ हो सकती है, वो कोई गेम्स हो सकते हैं। लग़्व जिसका कोई फ़ायदा ना हो, जब हम बहुत देर तक उसमें मगन रहते हैं ना, उसके बाद हम खुद नोट करें हमारी नमाज में खुशू नहीं होता। ये जो खशियत वाला फैक्टर है ना, ये चला जाता है। ये लग़्व जो है ये हमारे दिलों से क्या निकाल देता है? अल्लाह की खशियत को निकालता है। बज़ाहिर देखने में लगता है ना कि नहीं, हम गुनाह वाला काम तो नहीं कर रहे, हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं देख रहे जो ख़राब हो, फिर इसका क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं हो, नहीं होता है नुकसान। दिल एक रूह की ग़िज़ा है। जिस तरह अगर जिस्म को उसका खाना पीना नहीं मिलेगा, जिस्म ख़राब होगा, इसी तरह एक रूह की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा है कुरान, अल्लाह का ज़िक्र, नमाज, अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह से दुआएं मांगना, अपने अंदर एक कैफियत को महसूस करना, और ये बढ़ती जाती है। जिस्म को खाना खिलाने से क्या होता है कि जिस्म की भूख प्यास ख़त्म होती है, लेकिन जब हम रूह को अल्लाह का ज़िक्र देते हैं तो वो सुकून में आती है। लेकिन फिर हमारा अगले दिन और ज़िक्र करने का दिल करता है, फिर और ज़िक्र करने का दिल करता है। ये वो लोग समझ सकते हैं जो हरम जाते हों। जब वो एक उम्रा करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जब उम्रे के साथ उम्रा करने के बाद वापस आ रहे हों और उनका दिल ना चाहे कि हम दोबारा आ जाएं उम्रे के लिए। या जो लोग हज करते हैं, जो सुन रहे होंगे, वो यकीनन इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि दिल में ख्वाहिश होती है या अल्लाह दोबारा बुला लीजिएगा, या अल्लाह दोबारा बुला लीजिएगा। अब किसकी मिसाल दी जा रही है आगे? ये तो दिलों की बात की अल्लाह ने। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिसाल किसकी दे रहे हैं? वला यकूनु कल्लदीना ऊतुल किताब, वला और ना यकूनु तुम हो जाना कल्लदीना उन लोगों की तरह ऊतुल किताबा जो दिए गए किताब, यानी यहूद और नसारा। ख़ास करके कौन मुराद है? यहूदी उल्मा। उस वक्त वहाँ मदीने में यहूदी कबाइल मौजूद थे ना,
तो सामने सामने एक मिसाल है जो दी जा रही है। वला यकूनु कल्लदीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्ल, और उनकी तरह नहीं हो जाना जिनको दी गई किताब मिन क़ब्ल पहले, फ़ताला अलैहिमुल अमद, फ़ताला तवील उर्दू में कहते हैं ना, फ़ताला तो तवील हो गई, लंबी हो गई, अलैहिम उन पर, अल अमद मुद्दत। तो जब कोई अहकाम आ जाए और हम उसे बार बार पढ़ें और हम ढीठ बने रहें और हम उस पर अमल ना करें तो क्या हो जाता है, हमारी मुद्दत तवील हो जाती है। फ़क़सत क़ुलूबुहुम, तो उसका नुकसान होता है ये, फ़क़सत क़ुलूबुहुम, दिल सख्त हो जाते हैं। जब दिल सख्त हो जाते हैं तो खशियत नहीं आती। दो चीज़ें हैं, एक है खुशूए क़ल्ब, खशियत आ जाना, जिसकी पीछे बात हुई अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, और एक चीज़ होती है क़सतुल क़ल्ब, दिल का सख्त हो जाना। ये जो है, अब ये कब हुई, ये तब हुई जो पीछे मिसाल दी गई यहूदी उलमा की, कि उन पर मुद्दत तवील हो गई, बार बार एक नसीहत की जा रही है, उसका असर कबूल नहीं कर रहे, उसे दरगुजर कर रहे हैं, मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक वक्त आता है कि दिल सख्त हो जाते हैं, फिर वो असर का जो अंसर होता है ना दिल में, वो बाकी भी नहीं रहता। फिर कोई अगर उंडेल भी देना अंदर तो फिर अंदर नहीं उतरती बात। ये होता है ना, जैसे एक दफ़ा अगर मस्जिद में अजान हो रही है, एक दफ़ा शख्स, एक बंदा अजान सुनता है और जमात के लिए घर से नहीं निकलता, नमाज के लिए नहीं जाता, शायद पहली दूसरी दफ़ा में उसे कोई अफसोस हो, तीसरी चौथी पाँचवीं दिन गुजरते जाएंगे, फिर उसका दिल ऐसा हो जाएगा कि उसे एहसास भी नहीं होगा कब नमाज अजान हुई और कब ख़त्म हो गई। तो जब हम किसी गुनाह को मुस्तकिल करते रहते हैं ना तो हमारा दिल सख्त हो जाता है। फ़तवाला अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम, तो दिल क्या हो जाते हैं, दिल सख्त हो जाते हैं। दिल की इस्लाह के लिए कुरान और हदीस में बहुत दुआएं मौजूद है। हदीस में तो बहुत प्यारी प्यारी दुआएं कुरान में भी मौजूद हैं, हदीस में भी है। कुरान में है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बहुत खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना जब एक दफ़ा तूने उन्हें हिदायत दे दी। बहुत खूबसूरत दुआएं हदीस में भी ज़रूर हमें पढ़नी चाहिए। आयत का आखिरी हिस्सा है व कसीरुम मिनहुम फासिकून, व कसीरुम और बहुत से, मिनहुम उनमें से, फासिकून हैं। अब यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि सारे के सारे अहले किताब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुरा नहीं कहा। हर उम्मत में, हर ग्रोह में, हर कौम में कुछ ना कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो अच्छे होते हैं। अच्छे और बुरे का इम्तिजाज होती है हर उम्मत, हर कौम। और हम मुसलमान भी हैं, हम में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अल्लाह हमें अच्छों में से बना दे। तो ये एक हमें इखलाक भी सिखाया जा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक इंसाफ वाली बात भी है, क्योंकि कुरान में जहाँ बनी इसराइल का बहुत तस्करा है और उनके गुनाहों का तस्करा है, जो कि इसलिए किया गया है कि हम उनसे सीखें कि हमने वो गुनाह नहीं करने। वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल के कुछ ग्रोहों की तारीफ़ भी फरमाई है कि वो रातों को खड़े होते हैं अल्लाह के सामने और वो ईमान वाले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान वालों में से बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।